आइए हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो शास्त्र है वही कहते हैं और हमारे ऋषियों ने जो गणना की है, हम जो श्वास लेते हैं इस श्वास के अनुसार हमारा जीवन जो है चलता है। अभी श्वास हमारे ऋषियों ने इनकी गिनती करी, तो उसकी गिनती में सुबह से लेके 4 बजे से लेके और पूरे 24 घंटे में व्यक्ति कहते हैं कि 21,600 श्वास प्रतिदिन चलते फिरते उठते बैठते लेता है। कितना? 21,600 श्वास। तो कितनी ढोल हमारे ऋषियों ने किया, कितना उन्होंने तप किया होगा और उसमें लिख दिया कि ये 24 घंटे में मनुष्य 21,600 श्वास लेता है। और कहते हैं कि इन 21,600 श्वासों में अगर वो भगवान का नाम ले सवेरे उठने के बाद और रात्रि दिन तक एक अजपा जाप होता है, नित्य प्रतिदिन चलता रहता है। रोज जाप ऐसा है कि आपको करने की आवश्यकता नहीं, केवल आपने भगवत स्मरण करना है, उसी से ये माला संख्या पूरी हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में अजपा जाप श्वासों के द्वारा जब भगवान का वो नाम लेता है, उसका मन, उसका शरीर, उसकी बुद्धि, उसके अंतरात्मा पवित्र हो जाती है। तो कई लोग होते हैं सोहम का जाप करते हैं, सांसों से जप चलता है। और वैसे भी देखा जाए महाराज, तो मनुष्य अगर सांस लेता है तो उसी में सोहम का जाप हो जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं ऊपर की तरफ, आप भी इसको आजमा के देख सकते हैं। तो आप कभी देखना, आप आंखें बंद करके ऐसे करके और उस सांस को ऊपर की तरफ खींचो, ऐसे करके, और उसके बाद सांस को छोड़ो। हाँ, तो जब हम ऊपर सांस लेते हैं तो सांस शब्द निकलता है। जैसे आप प्रैक्टिकल में करके देख सकते हैं, आप बंद करके ऐसे आंखें बंद करके ऐसे बैठ करके और आप इसको सांस को खींचना ऊपर की तरफ करिए, ऊपर नाक की तरफ खींचते रहो सांस को। ऐसा लगेगा आपको उसमें सांस शब्द निकल रहा है। और जब आप उस शब्द को छोड़ते हैं तो हा शब्द निकलता है। तो आप ऐसे करके देख भी सकते हैं प्रैक्टिकल में। जब हम सांस ऊपर की तरफ लेते हैं तो सा है, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो हा है। तो इसलिए दोनों अक्षरों को मिला के सोहम 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 का जाप, यही अजबा जाप है। इसमें जो है ये जाप हर समय श्वासों के साथ चलता रहता है। इस प्रकार से इसको सोहम सोहम शब्द से आप इसको बस ध्यान पूर्वक इसको चलता रहे और संसार के कर्म में व्यक्ति करता है। इसलिए जो है 21,600 शास्त्रों में बताई गई है। और इसके बाद हमारे यहाँ शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज है कि एक तो गायत्री है। व्यक्ति को गायत्री प्रतिदिन करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी नहीं जानता हो तो कम से कम 10 बार गायत्री मंत्र पढ़े। तो सोहम का जाप तो सबसे बढ़िया है। लेकिन प्रभात काल उठते ही भगवान का सबसे पहले जब आप खड़े उठे सवेरे तो अपने हाथों को देखें, और अगर मंत्र पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया। बोले कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले सतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार सवेरे उठे, हाथों के जो आगे वाले अग्रभाग है उनमें माँ लक्ष्मी का दर्शन करें। कराग्रे वसति लक्ष्मी,
करमध्ये सरस्वती, मध्य में सरस्वती का दर्शन करें, करमध्ये सरस्वती, और हाथ के नीचे वाले हिस्से में ब्रह्मा जी का दर्शन करें। प्रभाते कर दर्शन, इसलिए अपना सवेरे उठे, धरती माता को प्रणाम किया, क्योंकि धरती माता को प्रणाम करने से व्यक्ति के जो पैर हैं जो धरती माँ पे पड़ते हैं, तो समझ लो कि माँ की गोद में ही जैसे बच्चा रहता है, उसी प्रकार से धरती हमारी माँ है, इसलिए धरती को प्रणाम करें। जले विष्णु थले विष्णु गवसस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यां क्षमस्व स्पर्शस्व मे, हे मां भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए इस धरती पर अपना चरण रखें और भगवान से प्रार्थना करें, हे मां, हे पृथ्वी माता, जैसे मां अपने बच्चों का अपराध क्षमा करती है, ऐसे मेरे अपराधों को क्षमा कर। इस प्रकार से व्यक्ति को जो है नित्य प्रतिदिन ये ध्यान करना चाहिए और इस धरती का वंदन करना चाहिए। उसके बाद अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। जिन गुरुओं से आपको आध्यात्मिक विद्या मिली, उन गुरुओं का ध्यान। फिर उसके बाद किसी के पास माता अगर सामने है तो माता पिता का भी ध्यान करना चाहिए। उसके बाद फिर पिता का भी ध्यान करना चाहिए। कहते हैं सत शास्त्रों में कि माता ही पहले गुरु है, पिता दूसरे गुरु है और आचार्य जो है तीसरे गुरु बताए गए हैं। इस प्रकार से माता पिता की सेवा व्यक्ति को हमेशा करनी चाहिए और अपने गुरु जी का भी विशेष करते हुए सेवा करनी चाहिए। भगवत स्मरण। और माता पिता अगर बाई चांस किसी के तो है किसी के नहीं है, तो कहते हैं कि माता पिता पितरों का ध्यान करना चाहिए। इसलिए जो है इसमें जो है माता पिता को याद करते हुए, जो बच्चा अपने माता पिता को याद करते हैं, माता पिता भी उन्हें याद करते हैं। इस प्रकार से माता पिता की सेवा, माता पिता को याद करना, ये भगवान की स्वरूप है। इसलिए माँ को और पिता को देव कहा गया है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जब हम व्यक्ति माता पिता की सेवा कर लेते हैं और उन्हें समझते हैं, तो तब परम पिता है, परमात्मा है। इसलिए परम पिता परमात्मा, उनका जो स्वरूप हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था और आज के वीडियो में इतना ही बताते हैं कि भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। तो सत्य चित्त आनंद, ये तीन रूप है भगवान के। अगर भगवान को देखना है तो भगवान का जो नील स्वरूप है वो भगवान का सत्य स्वरूप है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सत्यम परम धीमहि, भगवान ही सत्य है। और इसलिए जो है सत्य चित्त आनंद, ये तीन रूप है परमात्मा के। एक का नाम पड़ा सत्य, दूसरे का चित्त और तीसरे का आनंद। तो ये तीन रूप जो भगवान के हैं, तो सच्चिदानंद ये हो गया, लेकिन तीन ये रूप है सत्य चित्त आनंद, और तीन ही काम है भगवान के। हम लोग ये देखते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई और ये दुनिया बनाते बनाते उसे जब बना लिया तो बिगाड़ना नहीं चाहिए। भाई परमात्मा ने अगर हमने मकान बनाया है, उस मकान को उसमें हमारी ममता हो जाती है, हम उसको तोड़ के नहीं। ठीक परमात्मा भी यही है। परमात्मा इस संसार को बनाता भी है, उसको पालित भी करता है और बाद में उसका लय भी कर लेता है, संहार कर लेता है। तो तीन देव हैं। ब्रह्मा जी इस संसार को बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बना तो दिया, बोला महाराज आगे क्या करना, बोलो पालने का काम मेरा है। इसलिए इस धरातल पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। इसलिए हमें तो अपने परिवार की फैमिली की चिंता है कि हमारे बच्चों ने भोजन किया,
हमने भोजन किया, हमारे आस पड़ोस वाले ने भोजन किया, पर लेकिन एक परमात्मा है जो सबका ख्याल रखता है, जिसने ये सृष्टि बनाई, वो किसी को भूखा नहीं सोने देता है। एक गली में कुत्ता फिरता है, उसको कौन खाना देता है? कोई ना कोई उसको दया बस प्रेम बस खिला देता, कोई भूखा नहीं सोता। इस धरती पर जो मनुष्य से लेके और चींटी से लेके हाथी तक जितने भी भगवान ने बनाए, सबके लिए भगवान ने भोजन की व्यवस्था बनाई, इससे वो किसी को भूखा सोने नहीं देता। इसलिए भगवान के तीन स्वरूप है, सच्चिद आनंद रूप, और इस संसार को बनाता भी है, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाता है, विष्णु के स्वरूप में वो पालित करता है, पालक है, और भगवान शंकर के रूप में वो इस संसार को संहार भी कर देता है, सुला देता है। यानी कि जैसे हम रात को सो जाते हैं, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा इस संसार में तीन कार्य करते हैं। और तीन कार्य हैं भगवान के। जैसे हमें लोग कहते हैं आप क्या काम करते हैं, इसी प्रकार से भगवान ये काम करते हैं। और तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय, तीन ताप है हमारे, और ऐसा कोई नहीं है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में, क्या देश में विदेश में कहीं भी व्यक्ति रहे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने हृदय पर छाती पर हाथ रख के कह सके कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति हूं। नहीं, सब दुखी है, नानक दुखी असल संसार। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर दुख ना हो। किसी के पास पैसे बहुत है, इतने पैसे हैं आज की स्थिति में लोगों के पास, अब पैसा तो बहुत है पर लेकिन उस पैसे का वो खा नहीं पाएगा। इसलिए पैसे से क्या लाना है, धन संपत्ति अन्य तो लाना है। तो इसलिए जिनके पास बहुत पैसा है वो फिर उसको सही ढंग से खा नहीं सकते हैं संसार में। और जिनके पास शरीर ठीक है, बिल्कुल मजबूत है, लेकिन उनके पास धन ही नहीं है,